हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष की आप सभी व्यूअर्स को, लिसनर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आने वाला साल जो है वो आपके जीवन काल में नई बुलंदियां, नई ऊंचाइयां लेकर के आए और जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, उनको आप बढ़िया से जो है वो अचीव करें। तो दोस्तों, मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि जो जेआरएफ से एसआरएफ कैसे कन्वर्ट होगा, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन्हीं निजी कारणों की वजह से मैं ये वीडियो आप तक नहीं लेके आया, लेकिन आज आपका इंतजार खत्म हो रहा है और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका जेआरएफ जो है वो एसआरएफ में कन्वर्ट होगा, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या आपके जो सर्टेन क्वेश्चंस होंगे उनका भी आंसर मैं दूंगा। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि जेआरएफ से एसआरएफ कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए। सबसे पहली बात है, आपके 2 साल एज ए जेआरएफ जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी बात, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो अप्रूव्ड होना चाहिए आरडीसी के द्वारा, यानी कि आपका रिसर्च टॉपिक फाइनल होना चाहिए, आरडीसी में अप्रूव हुआ गया होना चाहिए और 2 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। जिनका रिसर्च टॉपिक 2 साल होने से पहले अप्रूव हो चुका है वो तभी जो है एसआरएफ के लिए अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं अगर उनके 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए मेरे 2 साल पहले कंप्लीट हो गए हैं और टॉपिक भी अप्रूव है, तीसरा साल पेंडिंग है, काफी टाइम हो चुका है ड्यू हुए को, अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं हुआ है, तो क्या मुझे एरियर मिलेगा? तो हाँ, आपको एरियर जरूर मिलेगा। जितना भी टाइम का आपका जो है वो पेंडिंग होगा, ड्यू होने के बाद उतना आपको एरियर जरूर मिलेगा। तीसरी बात आती है कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में हमको चाहिए एक तो सबसे पहले एनेक्जर 6, जो कि आपको एनेक्जर्स में मिलेगा यूजीसी के पोर्टल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको चाहिए जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन का प्रोग्रेस रिपोर्ट का परफॉर्मा, फीडबैक रिपोर्ट का परफॉर्मा। वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे इसको फिल करना है और कैसे आपने इसमें क्या क्या डिटेल डालनी है। तीसरा आपको चाहिए एक आपकी 2 ईयर की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो आपको खुद बनानी है, जिसमें बहुत सारे एनेक्जर्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो सारा मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो किस तरह से आप एनेक्जर 6 यानी कि अपग्रेडेशन वाले जो 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट होती है उसको कैसे फिलअप करना है, उसमें कहां कहां पे किसके साइन होंगे, क्या डिटेल भरी जाएगी, वो डिटेल में बताने वाला हूं। और दूसरा, आपको फीडबैक फॉर्मा कैसे भरना है वो भी बताने वाला हूं। और रिपोर्ट्स के क्या क्या कंटेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्ट आपको खुद बनानी है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी एसआरएफ कन्वर्ट करवाना चाहते हैं जेआरएफ से, जिनका ड्यू है। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो एसआरएफ रिपोर्ट के लिए हमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उनको कैसे कैसे फिलअप करना है, वो सारे डिटेल आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा, इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट एक्चुअली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका एनेक्जर नंबर 6, 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन फ्रॉम RGN to RGN SRF अंडर द स्कीम ऑफ राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फीडबैक परफॉर्मा फॉर डॉक्टरल फेलोशिप रिपोर्ट, जो कि एक प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो पूरी रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जाती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहला काम है आपका रिपोर्ट प्रिपेयर करना, जो आप एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे, 2 इयर्स की रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। उसका परफॉर्मा कुछ इस तरह से रहेगा। मैं डिटेल रिपोर्ट तो आपसे शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या उसमें जो है वो एनेक्जर्स या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो इसका टाइटल पेज आता है, जिसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से होता है, यू कैन सी हियर 2 ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द डॉक्टरल रिसर्च स्टडी टॉपिक। यहाँ पे आपका बीच में टाइटल ऑफ द रिसर्च टॉपिक आएगा, जो भी आपका पीएचडी का टॉपिक है। सबमिटेड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, चूंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आपको ये फेलोशिप दे रहा है तो उसी को नाम से रिपोर्ट बनेगी। फॉर द अवार्ड ऑफ राजीव गांधी नेशनल सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यहाँ पे एसआरएफ आप लिखेंगे, बीच में आपकी यूनिवर्सिटी, आपके इंस्टीट्यूशन का लोगो आ जाएगा, जो भी आपका लोगो है।
सुपरवाइज्ड बाई, यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आएगा, उसकी डिजिग्नेशन आएगी और इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा जहाँ से आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं। सिमिलरली आप दूसरी तरफ जो है वो सबमिटेड बाई, आपका नाम लिखेंगे, आपके डिजिग्नेशन लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे और ये फॉर्मेट मेरा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का है तो उसका इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे रखा हुआ है। आप यहाँ पे अपना नाम, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द टेबल ऑफ कंटेंट। इस रिपोर्ट का क्या हिस्से होंगे, ये फ्रंट पेज रहेगा। बाकी इस रिपोर्ट में आपको क्या अटैच करना है, 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट जो मैं परफॉर्मा अभी आपसे शेयर किया और डिटेल में कैसे फिलअप करना है बताने वाला हूँ। फीडबैक परफॉर्मा फॉर डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम, ये दूसरा फीडबैक परफॉर्मा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का परफॉर्मा है, वो भी आपको फिलअप करना है, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ओवरऑल असेसमेंट एंड कमेंट्स ऑफ द गाइड, ये एक सर्टिफिकेशन रहता है गाइड की तरफ से कि गाइड की रिकमेंडेशन रहती है जिसमें कि इसका जो है वो असेसमेंट मैंने किया है और इसको जो है अपग्रेड कर दिया जाए JRF टू SRF। देन वी हैव एनेक्जर 1। ये जो एनेक्जर्स हैं ये वेरी कर सकते हैं आपके हिसाब से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये एनेक्जर आएगा नहीं आएगा। अगर आपके केस में एप्लीकेबल है या आपने ऐसा कुछ किया है तो आप लगा सकते हैं। एनेक्जर 1 में समरी ऑफ 2 ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आप एक पेज की या 1.5 पेज की समरी लिखेंगे जो भी आपने 2 साल काम किया है। एनेक्जर 2 में डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट लिखी जाएगी कि जो आपने पूरा 2 साल में डिटेल में सारा समझाएंगे, क्या किया, कहाँ किया, कैसे किया, जो भी काम आपने किया रिसर्च में। देन एनेक्जर 3 फॉर रिसर्च डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी, जो भी आपके प्रोजेक्ट, आपकी रिसर्च का जो रहेगा, रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी क्या क्या आप करने वाले हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस एवरीथिंग। देन वी है एनेक्जर 4 वर्क इन प्रोग्रेस रिपोर्ट, अभी हाल ही में आप 1 महीने के अंतराल में क्या कर रहे हैं जब आप एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सेटअप सेंड करेंगे या सबमिट करेंगे उस दौरान। वर्क प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले 1 या 2 साल का आपका क्या प्लान है, किस तरह से काम करेंगे। रिसर्च पेपर आर्टिकल पब्लिश्ड एनेक्जर 6 में आप इसको डालेंगे, जो भी आपने रिसर्च पेपर लिखे हैं और पब्लिश किए हैं। लिखे हैं ऐसे मतलब नहीं है, पब्लिश हुए होने चाहिए, आर्टिकल या पेपर, उसको भी आप अटैच करेंगे। देन वी हैव एनेक्जर 7 कॉन्फ्रेंसेज अटेंडेड, जो भी आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की हो उसको आप डिटेल में बताना है, लिखना भी है, उनके डॉक्यूमेंट भी अटैच करने हैं। और एनेक्जर 8 में आपका आएगा सेमिनार, सिंपोजिया, वेबिनार अटेंडेड। एनेक्जर 9 में आपका वर्कशॉप जो भी आपने अटेंड करी होगी। और लास्ट में आप लिस्ट ऑफ एनक्लोजर लगाएंगे कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका आर्टिकल, कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, सेमिनार अटेंड किया है, वर्कशॉप अटेंड किया, उनके सर्टिफिकेट्स की कॉपीज आप अटैच कर देंगे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एनेक्जर 6 है हमारा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। यही डॉक्यूमेंट जो है आपको बजट सेक्शन में सबमिट करना होता है और इसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको SRF कन्वर्जन जो है वो आपका होता है। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले एनेक्जर 6 देख लीजिए। एनेक्जर 6 में क्या क्या चीजें कैसे कैसे भरनी है, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसका मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले असेसमेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ मिस्टर, आपका नाम आएगा, वर्किंग एज RGNJRF, आप अभी JRF के तौर पे काम कर रहे हैं। एट द डिपार्टमेंट ऑफ, आपके डिपार्टमेंट का नाम आएगा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम आएगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स ऑन डेट, किस दिन को आपके 2 साल कंप्लीट हुए हैं वो डेट यहाँ पे डलेगी। वो चाहे आज की डेट हो चाहे पुरानी कोई डेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवांस में आप नहीं करवा सकते, भविष्य की कोई डेट नहीं हो सकती, ठीक है। जिस दिन को आपके ये 2 साल कंप्लीट हो गए उस दिन की डेट आएगी। जैसे मान लीजिए आप 19 से आप एज ए JRF ज्वाइन किया था और 21 में आपका जो है वो 2 साल कंप्लीट हो गए, 19 से 20, 20 से 21, तो 21 की डेट यहाँ पे डलेगी। 22 में आप भले ही करवा रहे हैं। देन दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी। ये 3 मेंबर्स असेसमेंट कमेटी होती है, जिसमें कम से कम एक आउटसाइड एक्सपर्ट होना चाहिए, जो किसी आपकी यूनिवर्सिटी का नहीं, बाहर की किसी यूनिवर्सिटी का हो। सुपरवाइजर ऑफ द रिसर्च स्कॉलर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इन तीनों के साइन रिस्पेक्टिव प्लेस पे होंगे। पहले नंबर पे जस्ट आगे आउटसाइड एक्सपर्ट के साइन होंगे, नीचे सुपरवाइजर के साइन होंगे और सबसे नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन होंगे और डेट डलेगी। और यहाँ पे स्टैंप लगवाना ना भूलिएगा अपने डिपार्टमेंट की, क्योंकि जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट आया होगा उसके पास तो कोई स्टैंप नहीं होगी। तो कई बार ऐसा मैसेज आता है कि क्या पता इन्होंने खुद ही जानबूझ के ऐसा कुछ किया हो, या कोई इंस्टीट्यूशन का, ये प्रमाणित कौन करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे आप साइड में HOD की साइन यहाँ पे जरूर करवा दें और सिग्नेचर के साथ जो है वो स्टैंप भी करवा दें। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने ज्वाइन किया था एज ए JRF, PhD रजिस्ट्रेशन नंबर आपका और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपकी PhD में जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई थी वो डेट।
डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग, यहां पे क्या आएगा, डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग, यहां पे डेट और टाइम डलेगा जिस दिन मीटिंग हुई होगी आपकी आरडीसी की, और जिस दिन आपकी जेआरएफ और एसआरएफ की रिपोर्ट्स वहां पे गई होंगी। ये लेटेस्ट डेट आएगी जिस दिन को आप साइन करवाएंगे, ये तो यहाँ पे वो वाली डेट डलेगी। वेन्यू ऑफ असेसमेंट इंटरव्यू, कहाँ पे वेन्यू होगा, वेन्यू जो है जहां पे आपका इंस्टीट्यूशन है, जहां पे आरडीसी कंडक्ट की जा रही है, उस इंस्टीट्यूशन का एड्रेस यहाँ पे आएगा। असेसमेंट ऑफ द कमेटी, ये कुछ नहीं करना है, इसमें आपने नहीं छेड़ना है इसको। रिकमेंडेशन में आपने कुछ नहीं छेड़ना है। नीचे मिस्टर जहां पे लिखा हुआ है, मिस्टर अपना नाम लिखना है। मे बी अपग्रेडेड फ्रॉम RGNJRF टू RGNSRF, राजीव गांधी नेशनल जूनियर रिसर्च फेलोशिप टू राजीव गांधी नेशनल सीनियर रिसर्च फेलोशिप विद इफेक्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेट डलेगी, यहाँ पे वो डेट डलेगी जिस दिन से आपका SRF ड्यू होगा। प्लीज कीप इन माइंड, अगर आप जैसे मान लीजिए अभी 2022 या 2023 में करवा रहे हैं और आपका ड्यू हो चुका है 2021 को सितंबर, दिसंबर या किसी भी साल, या 22 को किसी भी महीने, तो वो वाला डेट यहाँ पे डलेगा जिस दिन से आपका ड्यू पड़ा है। ठीक है, फिर इसके नीचे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सुपरवाइजर के जो है वो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, अपना नहीं सॉरी, यहाँ सुपरवाइजर के साइनिंग होगी, आगे जो है वो HOD की साइनिंग होगी, और उसके आगे रजिस्ट्रार की साइनिंग होगी। जैसे हम फर्दर दूसरे कंटिन्यूएशन और बाकी डॉक्यूमेंट्स को मूव करते हैं, वैसे ये डॉक्यूमेंट मूव होगा रजिस्ट्रार के पास। सेकंड इज द फीडबैक परफॉर्मा। ये फीडबैक परफॉर्मा है, ये भी आपको लगाना पड़ेगा एज एन एनेक्जर। सबसे पहले इसमें लिखेंगे आप नेम ऑफ फेलो, जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी जाएगी, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी लिखी जाएगी जो PhD रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। ठीक है, फेलोशिप का स्कीम जो है उसका नाम है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC स्टूडेंट RGNFSC। ठीक है, UGC अवार्ड लेटर नंबर एंड डेट डलेगी यहाँ पे, जो आपके अवार्ड लेटर पे है और डेट उस पे जो डली हुई है। एड्रेस ऑफ द फेलो, आगे आपका एड्रेस लिखा जाएगा, ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा, आपका फोन नंबर लिखा जाएगा, सुपरवाइजर का नेम और डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखा जाएगा, 6ठे नंबर पे उसका ईमेल लिखा जाएगा, फोन नंबर लिखा जाएगा सुपरवाइजर का, प्लेस ऑफ वर्क यानी कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस दिन आपने एज ए JRF ज्वाइन किया वो डेट डलेगी, ड्यूरेशन ऑफ रिपोर्ट, कब से कब तक ये रिपोर्ट है, ये 2 साल की रिपोर्ट है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया। 2 ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो जिस दिन से आपने एज ए JRF ज्वाइन किया और जिस दिन आपका SRF ड्यू हुआ वो डेट उस ड्यूरेशन की रिपोर्ट है, फ्रॉम टू यहाँ पे लिखेंगे आप। फेलोशिप टेनेबल अप टू, फेलोशिप कब तक है, यहाँ पे लास्ट डेट आएगी जब तक आपकी फेलोशिप चलेगी, यानी कि 2023 या 2024 तक जब तक आपकी चलेगी। ब्रॉडर एरिया, सब्जेक्ट एरिया, जैसे आपका कोई ब्रॉडर एरिया क्या है, हिंदी है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, अगर कोई स्पेशलाइजेशन है जैसे मार्केटिंग आ गया, हिंदी में भी कोई आपका ग्रामर आ गया, इस तरह की कोई स्पेशलाइजेशन। टॉपिक ऑफ सैंक्शन रिसर्च प्रपोजल अंडर डॉक्टरल स्कीम, जो आपका रिसर्च प्रपोजल में टॉपिक अप्रूव किया है वो टॉपिक यहाँ पे डलेगा। प्लीज कीप इन माइंड, जिनका टॉपिक अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है RDC में, उनकी ये रिपोर्ट नहीं जाएगी, उनका SRF टॉपिक अप्रूव होने से पहले नहीं होगा। Then we have summary of progress, 2-year progress report, Annexure 1, detailed research project report, Annexure 2, research design and methodology, Annexure 3। इस तरह से सारे Annexure आपने जो भी लिखने हैं वो लगाने हैं और यहाँ पे लिखना है। नीचे आपके साइन होंगे, नाम लिखा जाएगा, डेट डलेगी, सुपरवाइजर का नाम लिखा जाएगा, सिग्नेचर होंगे और डेट डलेगी। HOD के साइन, डेट, नेम होगा और स्टैंप लगेगी, और रजिस्ट्रार का नाम, डेट और साइन इसमें जो है वो होंगे। और इस तरह से आपके ये 5 मेजर पेज मैंने आपको बता दिए। बाकी जो भी ये जितने भी आपका डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट है, समरी है, ये कैसे बनानी है ये आपको खुद पता होगा, क्योंकि आपने ये काम किया होगा। जो जो आपके केस में एप्लीकेबल होगा वो करें। और प्लीज कीप इन माइंड, जो Annexure 6 है इसको ध्यान से भरवाएं, ध्यान से करें इसमें काम, कोई गलती ना छोड़ें, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है तो आपको आउटसाइड एक्सपर्ट के पास उसके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में दोबारा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप प्लीज ढंग से भरें। बाकी जो आपका ये 2 ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट है, यहाँ पे जो साइन होंगे वो सुपरवाइजर आपके और डिपार्टमेंट के होंगे, रजिस्ट्रार के होंगे, इसको तो आप कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो Annexure 6 है इसको ध्यान से भरिएगा। इसका लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों ही Annexures का आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे संपन्न करते हैं। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। आप अपना SRF रिपोर्ट बनाइए और अपना SRF जो है वो आप करवाइए अपग्रेड JRF से। और सबसे बड़ी बात, आपको जो भी जिस दिन से आपका ड्यू होगा तब से लेकर के जिस दिन आप ये अप्रूव करवाएंगे तब तक आपका एरियर का पैसा सारा आपको मिलेगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है।
दिस इज़ गारंटीड थिंग, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट है वो आपको पूरा पैसा देते हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनका SRF अभी पेंडिंग है, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।